बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही में सूजी डालें और कमाल देखें, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी और बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप के करीब मैंने दही लिया है। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरीके से इसको बीट करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली जो है वो ना रहे और ये अच्छी तरीके से बीट हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब सूजी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आधा कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है मैदा। आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से मैंने हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे और ये एक पेस्ट बन जाए। इसको हम रखेंगे साइड पर। अब हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बॉयल किए आलू लिए हैं। 2 से 3 अदद मेरे पास आलू हैं। इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। चॉप की हुई, बारीक चॉप की हुई मैंने इसके अंदर गाजर ऐड की है। बॉयल किए हुए मटर ऐड किए हैं और बारीक चॉप की हुई इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ऐड की है। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। चाट मसाला ऐड किया है, अदरक का पाउडर और चिकन पाउडर मैंने आधा चम्मच के करीब ऐड किया है। आप स्पाइसेस जो हैं अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए मैं रख दूँगी। दूसरी साइड पर तवा जो है वो गर्म हो चुका है। अब बनाएंगे हम अपनी रेसिपी, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने जो बैटर बना के रखा था उसको मैं 1 कप के करीब बैटर वहाँ से निकाल के मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से भी इसको कर सकते हैं। और मैंने आपको एक और तरीका बताया है, गत्ता जो है वो आप कॉपी का ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। उसकी मदद से इसको आप फैला लें अच्छी तरीके से। सारी साइडों से इसको बराबर इक्वल हम फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसको हल्का सा हम फोल्ड करेंगे और आराम से इसको पलटा लेंगे। इजीली ये रोटी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसकी रोटियां बनानी है। दोनों साइडों से बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है और हम उतार लेंगे। दोबारा से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो बैटर है वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। पहले मैंने घी लगाया है तवे के ऊपर, फिर बैटर को मैंने गत्ते के ऊपर इस तरीके से मैं फैला लूँगी गत्ते के साथ। ये पतली सी रोटी बन जाएगी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पतली है। अगर आप गत्ते के साथ नहीं फैलाना चाहते तो आप चम्मच के साथ भी फैला सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा कुक नहीं की मैंने रोटी, दोनों साइडों से नॉर्मल हल्की हल्की मैंने कुक करके ये मैंने बना ली हैं। अब इसको मैं फिलिंग करूँगी। जो मैंने बना के रखा था आलू का मसाला वेजिटेबल्स के साथ, वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। ऐड करने के बाद मेरे पास पड़ी हुई थी थोड़ी सी चेडर चीज़। आप घर में चीज़ बनाना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। पनीर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब दोनों साइडों से जो रोटी है वो मैं इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी। एक तकोन सी इसकी नीचे वाली साइड से बन जाएगी। अब ये तकोन वाला जो हिस्सा है उठा के मैं ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद साइडों पे जो कोने बच गए हैं इसको हम ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें, बेहतरीन सा एक ये स्नैक मैंने तैयार कर लिया है रोटी के साथ। जो मैंने बनाई है सूजी की और मैदे की, इसके अंदर मैंने फिलिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त है। दोबारा से मैं आपको करके दिखा दूं। एक मैंने अदद रोटी ली है, इसके ऊपर मैंने मसाला ऐड किया है, चीज़ ऐड की है। चीज़ ऐड करने के बाद दोनों साइडों से मैं उठा के कोने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी। नीचे वाली साइड से बन जाएगा कोना। जो कोना है हमारा वो उठा के मैं ऊपर को फोल्ड कर दूँगी और साइडों से हम उठा के दोबारा से हम रोटी फोल्ड कर देंगे। ये एक बेहतरीन सा मेरा बन गया स्नैक। इसको हम तवे पे अब दोबारा से हल्का सा सेक देंगे ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। जो कोने हमने फोल्ड किए हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं, एक दूसरे के साथ चिपक जाएं और जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। बेहतरीन सी ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। हल्का हल्का मैंने इसको सेक लगाया है दोबारा से तवे के ऊपर और ये देखें जो कोने हैं इसके फोल्ड हो चुके हैं, आपस के अंदर मिल चुके हैं
और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है इसका कलर, खूबसूरत सा मैंने इसके ऊपर कलर दे दिया है। जैसे ही इसके ये देखें बेहतरीन सा कलर आया है, इसके साथ इसके अंदर जो मैंने चीज़ ऐड की थी वो भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको मैं आपको उठा के दिखाऊंगी। बेहतरीन सी ये तैयार हो चुकी है। साइडों से कोने जो हैं वो बिल्कुल फोल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं खुल रहे। इसी तरीके से ये हमने रेसिपी सारी तैयार कर ली है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड की है। बच्चे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, इसके कितने खूबसूरत सब्जियों के कलर्स नज़र आ रहे हैं और चीज़ साथ में। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे, आसानी से झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी आप बनाएं, आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ पेश कर सकते हैं। बच्चे हों बड़े हों सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।